अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो होप कि आपको इंट्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नाउ आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे 6.1, जिसमें हमें फाइंड करना है HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइज दैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सॉल्यूशंस। तो चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पर। तो यहाँ पर हमें गिवन है x+6 का होल स्क्वायर एंड x² - 36। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन हम लोग इसकी करेंगे, ये हो जाएगा x+6 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि ये इसकी ओपनिंग कैसे होती है, ये है a+b होल स्क्वायर। तो ये जाएगा a+b एंड a-b, ठीक है, बल्कि a+b क्योंकि वो होल स्क्वायर है ना, तो इस वजह से तो हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएगा ना। इसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे बिकॉज यहाँ पर सोल्यूशन जो है इसकी वो हो चुकी है। नाउ आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² - 36। तो ऐसे हम फॉर्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर बना देंगे। x² हो जाएगा -36। अब किस चीज़ का स्क्वायर बनेगा, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ने फॉर्मूला बनाना है जो कि है हमारे पास a² - b²। तो a+b एंड a-b एंड दैट्स ऑल हमारे पास जो है आ गया। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, x+6। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF = x+6। तो ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ पार्ट 2 की तरफ देखते हैं कि पार्ट 2 में हमें क्या गिवन है। तो पार्ट 2 में हमें गिवन है तो चलिए पार्ट 2 की तरफ हम आ गए हैं ना। अगर यहाँ पर देखें तो पार्ट 2 के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास x4 - y⁴, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर हम लोग स्क्वायर लगा लेंगे। हो जाएगा x² पे होल स्क्वायर -y² पे होल स्क्वायर। तो 2 × 2 = 4, तो y⁴ वही हो जाएगा। हम लोग इस फॉर्मूले को जो है ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + y² एंड x² - y², ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है सारे हम लोग पहले कर चुके हैं। a² - b² = a+b एंड a-b। तो ये जो फार्मूलाज है मैं पहले से सारे आपको फैक्टराइजेशन के चैप्टर में करवा चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं इसकी जनरल फॉर्म में वो मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है। अब आपको ये आने चाहिए ताकि आपको जो है रिमेंबर हो कि आपने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ना। अगर यहाँ पर देखें तो हम इसको अगेन फार्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज इट इज़ रह जाएगा और इस पर फॉर्मूला अगेन यूज़ करेंगे। हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2x और ये हो जाएगा y। नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास अगेन इसी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x+b x - b। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला रह जाएगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था ना। सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँगी ताकि दोनों के कॉमन फैक्टर्स हम देख सकें, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x4 + 2x² y² + 4, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगी किस तरह से, इसका मैं फार्मूला बनाऊँगी सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारे पास x², ये हो जाएगा हमारे पास x² पे स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2a और ये हो जाएगा b एंड साथ में आ जाएगा प्लस ये 4 का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे तो ये अच्छा ये 4 नहीं है, ये y है, हाँ y⁴, y⁴। तो ये हो जाएगा हमारे पास y² और स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x² हो जाएगा, ये y² हो जाएगा। तो इसकी क्लोजिंग किस तरह से होगी, इसकी क्लोजिंग होगी x² + y² एंड होल पावर स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसकी ओपनिंग फिर से किस तरह होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में अगर हम लोग कॉमन फैक्टर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसमें क्या है हमारे पास HCF है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास HCF। नाउ फाइंड करते हैं पार्ट 3। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 पर, मतलब तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए 3 पार्ट्स गिवन है, तो इन तीनों पार्ट्स को हमने 1 बाय 1 क्या करना है, फैक्टराइज करना है एंड देन हम लोग इसका HCF निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये वाला कर लेंगे x माइनस 3, सही है। तो अगर देखा जाए तो x माइनस 3 को हम लोग और नहीं कर सकते, ये x माइनस 3 ही रहेगा, ठीक है। नाउ अगर हम लोग सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं, ये हो जाएगा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो इसको हम लोग बना सकते हैं स्क्वायर्स, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस b a माइनस b, ठीक है। नाउ अगर हम लोग थर्ड पार्ट को देखें तो ये है x माइनस 3 का होल है क्यूब, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको सिंपल है, इसको x माइनस 3 एंड x माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया है बस। अब अगर हम इसमें देखिए कॉमन फैक्टर्स तो क्या है, x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3, सो HCF विल बी x माइनस 3 एंड दैट्स ऑल। ये हो गया है हमारे पास आंसर। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखना है हमने। ना आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 पर। तो अगर हम पार्ट 4 को देखें तो काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट हमें गिवन है यहाँ पे, इसीलिए हमने बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये है एक स्टेटमेंट, ये है दूसरी, ये है तीसरी। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स है, तो चलिए इसको फैक्टराइज कर देते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 एंड ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 होल पावर 3 एंड x प्लस 2y एंड होल पावर 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी फैक्टराइज कर लेंगे। सो अगर देखा जाए तो 2 की पावर 3 है तो हम लोग लिख देंगे 2 एंड 2, तो 2 की पावर 3 हो गई एंड 3 की पावर 2 है तो एन 3 एंड 3, ठीक है। ना अगर इधर देखें x माइनस की पावर क्या है 3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई एंड x माइनस वाई, ठीक है। एंड अगर अब देखा जाए तो ये लास्ट भी है, ठीक है। तो अब इसको भी लिखेंगे, ये है x प्लस 2y होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 2y एंड x प्लस 2y, ओके। तो हमने ये फर्स्ट लिख दिया, सही है। अब नाउ सेकंड करते हैं, यानी इस फैक्टर को करते हैं फैक्टराइज। अच्छा, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टराइज कर देती हूँ ताकि हमारा जो स्पेस है वो थोड़ा सा बच जाए, सही है, ताकि हम लोग फिर इसके कॉमन फैक्टर्स को भी अंडरलाइन करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इधर देखिए फिर है 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड 2 और 3 की पावर 2 है तो अगेन 3 को 2 दफ़ा लिख देंगे, ठीक है। एंड अगर इसको देखा जाए, ये है हमारे पास y माइनस x माइनस वाई और होल पावर 2, तो x माइनस वाई एंड x माइनस वाई, ठीक है। एंड अगर इसको देखें x प्लस 2y की पावर है क्यूब, यानी 3 दफ़ा लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y x प्लस 2y x प्लस 2y, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड फैक्टर। ना थर्ड फैक्टर को देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग थर्ड फैक्टर को देखें तो हमारे पास थर्ड फैक्टर में क्या गिवन है, लेट्स सी, 3 की पावर है हमारे पास क्यूब, तो मतलब 2 दफ़ा क्यूब लिखेंगे, मतलब 2 दफ़ा 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब है x माइनस वाई 2 दफ़ा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई एंड x माइनस वाई, ठीक है। एंड x प्लस 2y 1 दफ़ा है तो x प्लस 2y। अब अगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स की बात की जाए तो वो क्या है, अच्छा देखिए, सबसे जो छोटा है यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट, हम लोग सबसे छोटी स्टेटमेंट से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी स्टेटमेंट कौन सी है, सबसे छोटी स्टेटमेंट है लास्ट वाली, तो लास्ट वाली से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 3 कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा, तो अगर हम लोग 3 को अंडरलाइन कर दे 2 दफ़ा, तो फिर ऊपर वाले स्टेटमेंट में 3 देखेंगे 2 दफ़ा, तो 2 दफ़ा हमने इधर अंडरलाइन किया, इधर भी हमने 3 को 2 दफ़ा अंडरलाइन किया, यानी हमारे जो आंसर है यानी HCF, उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। नाउ ट्राई करेंगे x माइनस वाई 2 दफ़ा है यहाँ पर भी 2 दफ़ा है एंड यहाँ पर भी 2 दफ़ा है,
तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई की होल पावर 2 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर x प्लस 2y एक दफ़ा है, तो जब छोटी स्टेटमेंट ये है तो एक दफ़ा है, तो आगे में भी हम लोग सिर्फ एक ही दफ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y x प्लस 2y, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, सही है। तो इस तरह से हमने आंसर में से कॉमन निकाला है। ध्यान में देखिएगा कि अगर ऐसे ना हो आपसे कोई कॉमन चीज़ जो है वो छूट जाए। तो इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया। ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी जो कॉमन फैक्टर है उसको छोड़ ना दें, ठीक है। तो एक दफ़ा अगेन रीचेक कीजिएगा इन चीज़ों को जब बड़ी स्टेटमेंट होगी। और छोटी स्टेटमेंट तो वैसे भी हमें पता होता है कि सामने ज़्यादा वाज़ेह होता है कि उसमें क्लियर से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये कॉमन है, ठीक है। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो ना। चलते हैं 5 की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन पार्ट 5 पर। तो अगर देखें फिर से हमारे पास जो है थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x की पावर 4 एंड ये हो जाएगा माइनस 2x की पावर 4, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो दोनों में 2 है तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया है ना। अगर अंदर देखें तो हमारे पास स्क्वायर बनेंगे, तो हम लोग स्क्वायर बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास x पे स्क्वायर एंड होल स्क्वायर माइनस y पे स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, पावर क्या हो गई, 4 आ गई है। एंड यहाँ पर वही फार्मूला बन गया। तो फार्मूलों को याद रखिएगा, अगर आपको फार्मूले नहीं याद देन आप यहाँ पर बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। तो इससे मैं हमेशा कहती हूँ फार्मूला याद होने चाहिए, पीछे भी सारे फार्मूला आपको याद होने चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड यहाँ पर फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, जिससे हमारे पास आता है a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है, a माइनस b। एंड यहाँ पर अगेन हमारे पास जो है वो फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला किस चीज़ का बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा हमारे पास एज इट इज़ एंड इसको हम लोग अगेन कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। तो अगेन हमने यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर दिया। सो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फैक्टर। नाउ सेकंड फैक्टर को देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 12xy एंड प्लस 6y स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हम लोग फार्मूला बना लेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर देखें 6 को कॉमन ले सकते हैं, 6 को कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2xy एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास। तो ये किस चीज़ का फार्मूला बन गया, ये हमारे पास फार्मूला बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा उधर 2 है यहाँ पर 6 है, तो क्या हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाई 6 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं, 6 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग तोड़ सकते हैं जितने भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड इसको हम लोग री ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 3 क्रॉस 2 या फिर 2 क्रॉस 3, डजेंट मैटर। जैसे मैं आपको बताती हूँ नंबर आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम ही आता है, x प्लस वाई एंड x प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास। नाउ थर्ड जो है, थर्ड पार्ट को हमने सॉल्व करना है। सो मैं क्या करूँगी, ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये ऊपर वाला मैं इरेज कर दूँगी ताकि यहाँ पर हम लोग थर्ड पार्ट को कर दें, ठीक है ना, सॉल्व। तो चलिए यहाँ पर थर्ड पार्ट ले लेते हैं। ये है 9x³ प्लस 9y³, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन वही 9 को कॉमन ले लेंगे एंड ये हो जाएगा x³ माइनस प्लस y³ हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसको अगेन नीचे देख ले तो हमें पता है क्यूब का फार्मूला। तो अगर आपको क्यूब का फार्मूला याद है, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से याद करवाए थे, तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अब अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो अगर मैं 3 क्रॉस 3 भी लिख दूँ तो भी हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आएगा इसमें से, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं बन रहा, ठीक है ना, क्योंकि 2 9 नहीं आता एक साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर फॉर्मूला लगा लेंगे x प्लस वाई एंड ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। हमने फार्मूला लगा लिया। ना इसमें हम लोग जो है कॉमन फैक्टर्स को ढूंढ लेंगे एंड अपना HCF बनाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास स्टेटमेंट्स 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्स्टेंट में तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है,
तो हम कुछ भी कांस्टेंट नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई बात ख़त्म। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं x प्लस वाई सो हमारे पास सिर्फ जो है HCF क्या बन रहा है, HCF हमारे पास सिर्फ बन रहा है x प्लस वाई, दैट्स ऑल। हमारा HCF सिर्फ इतना ही है, बाकी स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है लेकिन कुछ कॉमन नहीं है। एंड कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें HCF जो है वो होगा ही नहीं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एंड कभी कभी होगा कि काफ़ी लंबा HCF होगा, तो आप ये ना समझिएगा कि आप गलत कर रहे हैं, वो ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि वो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा करें, किसी भी जगह से क्वेश्चन आ सकता है एंड कभी कभी आउट ऑफ कोर्स भी आता है, ठीक है। तो चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमने जो है 5 पार्ट जो है वो तो कर लिए। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।